पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। उपस्थित प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम इन दिनों ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। पुराने वर्ष में उन्होंने जो भी वरदान हमें दिए, सुरक्षा हमें प्रदान की, और अब हम नए वर्ष 2021 में आ चुके हैं। यह वर्ष हमारे लिए उपलब्धियों का हो, हमारे लिए आनंद, खुशी, शांति और संतुष्टि का हो। हम जो भी कार्य करें उनमें अच्छी सफलता हो। ईश्वर हमारे निकट रहें या हम उनकी संगति की कामना करें। परिपूर्ण जीवन ईश्वर की ओर से हमारे लिए प्रतिज्ञात वरदान है। हम उसकी प्राप्ति के लिए लालायित रहें। आज के मिसा में हम विशेष रूप से कलीसिया के संचालन के लिए, कलीसिया को और सुंदर बनाने के लिए अच्छे मतलब, अच्छे उद्देश्य लेकर पुरोहिताई और धर्म समाजी जीवन जीने के लिए युवक युवतियों की बुलाहट के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ये आरंभ से लेकर अंत तक आज इस मिसा में हम बुलाहट को याद करें और आज के दिन बुलाहट पर हम चिंतन करें। एक दो मतलब, तीन मतलब आज रखे गए हैं। स्वर्गीय मेरी गुजूर भगवानपुर का निधन 9/1/2021 को हो गया। उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए भगवानपुर के पारापंच मिस्सा का मतलब रखते हैं। स्वर्गीय केसरी प्रताप लकड़ा, जिनका निधन 2 दिन पूर्व हुआ, छोटे भाई जीवन गुड्डू लकड़ा की ओर से उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए निवेदन किया गया है। मुक्तिपारा की ओर से श्री जेम्स मिंज एवं श्रीमती देवनीसिया मिंज ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके यहाँ जो विवाह कार्यक्रम रखा गया था अच्छी तरह संपन्न हुआ। वे अपने पुत्र अमृत जीवन और पुत्र वधू आशा मरियम के उज्जवल दाम्पत्य जीवन के लिए ईश्वर की कृपा की याचना करते हैं तथा उन्होंने जो भवन निर्माण किया समय पर पूरा हुआ और उनकी योजना अनुसार, उसके लिए भी वो धन्यवाद देना चाहते हैं। इन मतलबों के साथ साथ आइए हम निजी अभिप्रायों को भी प्रभु की वेदी के समक्ष रखें और भक्तिपूर्वक विश्वास के साथ प्रार्थनाएं चढ़ाएं। अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों, पापों के लिए पछतावा करते हुए सारे हृदय से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सर्वश्रेष्ठ सब संतों ये भाई व बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। ये 89 पेज 39।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान देने की कृपा कर। स्वर्गीय मेरी गुजर और केसरी प्रताप लकड़ा को तू स्वर्ग में दूतों और संतों की संगति प्रदान कर और परिवार जनों को सांत्वना दे। हे पिता, श्री जेम्स मिंज और देवनेसिया की प्रार्थनाओं को ग्रहण कर और परिवार में अपनी छत्र छाया देता रह। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का दूसरा इतवार, पहला पाठ। सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्या 3 से 10 और 19 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहाँ ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा, सामुएल सामुएल। इसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। यह लौट कर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। इसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उसने कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, हे प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल बढ़ता गया। प्रभु उसके साथ रहा और उसने सामुएल को जो वचन दिए थे, उनमें से एक को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैं कब से प्रभु पर भरोसा रखता आ रहा हूँ। अभी उसने झुक कर मेरी पुकार सुनी है। उसने मुझे एक नया गीत, हमारे ईश्वर की स्तुति गान सिखाया है।
हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। अनुवाद क्या? हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा देख मैं आ रहा हूँ। हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। अनुवाद क्या? हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। अनुवाद क्या? हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। हे प्रभु तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। अनुवाद क्या? हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आपके शरीर ख्रीस्त के अंग हैं। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपके शरीर मसीह के अंग हैं? जो अपने को प्रभु से मिला देता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं होता। ईश्वर ने ऊंची कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 वचन संख्या 35 से 42 तक। उन्होंने देखा कि वह कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ ठहर गए। योहन अपने 2 शिष्यों के साथ वहां था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उनकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो योहन की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक सिमोन पीतरुस का भाई अंद्रियास था।
उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम सिमोन योहन के पुत्र हो, तुम कैफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सीजी पाठ्यक्रम में जो पढ़ाई होती है और पढ़ाई के बाद जो रिजल्ट वार्षिक परीक्षा की का प्रतिफल जो है रिजल्ट, तो उसे बनाने के लिए या उस प्राप्त अंक को दर्शाने के लिए मार्कशीट बनाए जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व जो प्रोफोर्मा था उसमें सबसे नीचे एक कॉलम दिया गया था, पता नहीं अब है कि नहीं। उसमें लिखा है कि यह लड़का, यह लड़की, यह विद्यार्थी कुछ बनना चाहता है तो उसको दर्शाना था। पहली क्लास से ही बार बार मैं जब किसी के घर जाता हूँ, छोटे बच्चे मिलते हैं तो उनसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम। तपाक से नाम बता देते हैं, कहाँ पढ़ते हो, स्कूल का नाम, मम्मी पापा कौन है इत्यादि सब बताते हैं। एक मेरा जरूरी सवाल होता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ, कलेक्टर तक पहुँचूंगा। हालांकि उनके माता पिता बगल में रहते हैं तो लाज नहीं है इसको कलेक्टर बनेंगे, बोल देते हैं, लेकिन बच्चे के मन में है। एक छोटी बच्ची मुझे लग रहा है सुन रही होगी, वो बोलती है मैं सीधे डीएसपी बनूंगी। क्या प्रक्रिया है, क्या करना है उसके लिए उसको पता नहीं है, लेकिन डीएसपी उसको बनना ही है। अभी भी उसे पूछेंगे तो सीधा बोलेगा। सो रही है तब भी अचानक जगा के पूछें कि क्या बनना चाहती हो तो डीएसपी ही बोलेगी। उसको डीएसपी से अलग कुछ नहीं बनना है। मुझे दुख होता है कि अब की जो स्थिति है और दौर है, समय है, मुझे याद नहीं है कि किसी ने मुझसे कहा कि मैं एक पुरोहित बनना चाहता हूँ या एक धर्म समाजी ब्रदर सिस्टर्स के रूप में जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। किसी ने नहीं कहा। हालांकि मैंने हजारों बच्चों से ये सवाल पूछा कि क्या बनना चाहते हो। इग्नासियस के वो चुनौतीपूर्ण वाक्य जो बाइबल से या यीशु के वचनों से उद्धृत है, जिसको उसने फ्रांसिस जेवियर के लिए प्रयुक्त किया, मनुष्य को क्या लाभ
यदि वह सारा संसार उपार्जित कर ले पर अपनी आत्मा गंवा दे। दूसरे पाठ में हमने आज सुना कि आपका अपने ऊपर अधिकार नहीं है, आप ऊंची कीमत से खरीद लिए गए हैं, इसलिए आप अपने शरीर के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट करें, ईश्वर की महिमा प्रकट करें। बहुत जरूरी है। क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो आप में निवास करता है और वह आपको ईश्वर से दिया गया है? जब किसी के जीवन में सफलता मिलती है तो व्यक्ति बहुत आनंदित होता है, खुश होता है। मान लीजिए कि बोर्ड की परीक्षा है और उसमें आपको या किसी को डिस्टिंक्शन मिल गया या फर्स्ट डिवीजन के अंक आ गए तो उसे खुशी होती है। साथियों को बताएगा, घर वालों को बताएगा, लेकिन इसके बाद बराबर वो चिंता में रहेगा कि 2 अंक बच गए या 2 अंक और मिलने से मुझको डिस्टिंक्शन मिलता या कुछ और अंक पाने से मैं क्लास में या तो पूरे यूनिवर्सिटी में टॉपर बन जाता। कुछ ना कुछ कसर, कुछ ना कुछ चिंता बनी रहती है कि इतना और हुए रहने से, इतना और हुए रहने से। हम निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम निरंतर सफलता पाना चाहते हैं और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए परिश्रम की जरूरत है, लगन की जरूरत है। बराबर बुलाहट के संबंध में मैंने शुरू में भी कहा कि आज पूरे मिस्सा के समय हम बुलाहट को केंद्र मानकर प्रार्थना करें और संभव हो तो चर्चा में भी पूरे दिन आज इस विषय को मन में रखें। जो सुन रहे हैं जरूर दिन में इस पर चर्चा करें, चिंतन करें। तो मैं एक नई बात बोलने जा रहा हूं बुलाहट को लेकर, और वो ये है कि बुलाहट ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है। बुलाहट ऐसे ही अचानक सो करके उठे और मुझको ये होना है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए माता पिता को खुद योजना बनानी है, उस पर प्रार्थना करनी है, उस पर काम करना है कि हमारा जो बेटा होगा या बेटे होंगे उनमें से एक को हम पुरोहिताई के लिए तैयार करेंगे, हमारी बेटी को धर्म संघ में धर्म बहन बनने के लिए हम तैयार करेंगे, प्रेरित करेंगे, जो भी संभव हो सलाह के लिए, गाइडेंस के लिए, तो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। पहले पाठ में जो हमने सामुएल के ग्रंथ से सुना, सामुएल की मां प्रतिज्ञा करती है कि मुझे पुत्र मिलेगा और उस पुत्र को मैं प्रभु को समर्पित करूंगी। और उसकी मां की इच्छा के अनुकूल ही उसका समर्पण छोटी उम्र में ही, जब वो दूध छुड़ाया जाता है, वो मंदिर में दे दिया जाता है और उसी के अनुरूप वो सामुएल अपने आप को ढाल लेता है और इसलिए उसे प्रभु की वाणी सुनाई देती है और वो बोलता है। बहुत छोटा है, हो सकता है 7-8 वर्ष का। प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। आज जो पुरोहित हो गए हैं और धर्म समाजी हैं, धर्म बहने हैं,
क्या इस बात को आज वे भी दोहराने के लिए कोशिश करते हैं? बन गए तो ठीक है, लेकिन उसमें क्रमबद्ध आगे बढ़ना है। हे प्रभु बोल, तेरा दास तेरी दासी सुन रही है, तेरा दास सुन रहा है। बुलाहट के लिए जब भी बड़ी घटना होती है या मन्नत है, जैसे वो अभिषेक है, तो कई लोग यिर्मयाह नबी के बुलावे का पाठ चुनते हैं, जिसमें ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुमको तुम्हारी मां की गर्भ में रचने से ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, अभिषिक्त किया, चुन लिया, अलग कर दिया। ये संकेत कर रहा है कि माता पिता का दायित्व है बच्चे को, बच्ची को, एक को कम से कम परिवार में प्रभु की सेवा, समाज के मार्गदर्शन के लिए अलग करना, उसकी तैयारी, योजना, उसके लिए प्रार्थना और अनुकूल वातावरण निर्मित करना, ये माता पिता का काम है। आज इस पर चिंतन करें, इसके लिए प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों से कुछ लड़के लड़कियां विशेष तरह से प्रभु की सेवा के लिए निर्णय ले सकें। मार्कशीट में दर्शाने की जरूरत नहीं है। मार्कशीट में व्हाट डू यू वांट टू बिकम, उसमें लिखा रहता है कि ही वांट्स टू बिकम अ सोल्जर। वेरी गुड। वो फाइट करेगा, फाइटिंग करना है, लड़ना है, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, कलीसिया की सुरक्षा के लिए भी जो आगे आएगा वो भी सैनिक होगा, प्रभु के लिए सैनिक, क्रूसेडर। वो पुराने जमाने के क्रूसेडर नहीं, वर्तमान समय के क्रूसेडर, प्रभु के सिपाही। आइए हम इन मतलबों को लेकर गंभीरता से प्रार्थना करें, चिंतन करें कि हम जीवन के इस पहलू को कभी ना नकारें, इस पहलू को हम महत्व दें, और जो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, पुरोहित वगैरह हैं, धर्म समाजी, धर्म बहनें, ब्रदरगण हैं, निराश ना हो। दुनिया में खिंचाव बहुत है, आकर्षण बहुत है, कभी भी गड्ढे में गिर सकते हैं, मतलब लंगड़ा हो सकते हैं। ये शरीर लोहा का नहीं बना है, लोहा भी कभी कभी टूट जाता है। इसलिए हमेशा आगे की ओर देखना है, बुलाहट के लिए खुश होना है, बुलाहट को लेकर गौरव का, अभिमान का भाव अपने आप में पोषित होना है, और वो एक तरह से हमको पुल करे, हमको आकर्षित करे, हमको खींचे, उधर आगे बढ़ाए, पवित्रता की ओर, ग्रेटर अचीवमेंट की ओर। कलीसिया के लिए आज, दुनिया के लिए आज आदर्शों की जरूरत है, आइडियल जो रोल मॉडल हों, उनकी बहुत जरूरत है। पुरोहितों के बीच, धर्म बहनों के बीच, आपस में एक दूसरे के लिए, दूसरों के लिए, और फेथफुल समुदाय के लिए, विश्वासी समुदाय के लिए आदर्श स्थापित करना एक चुनौती है। बहुत से पुरोहितों से मैंने
बात बात में ये पता किया कि कैसे आपके मन में पुरोहित बनने की भावना या बुलाहट जागृत हुई, तो 50% लोगों का कहना है कि मैंने अमुक पुरोहित का जीवन देखा। इतना संघर्षशील, ऐसी बातें कि कोई उसका खंडन नहीं कर सकता। किसी के सामने कोई बात रखे तो उसको होना ही है, और उसकी सक्रियता, क्रियाशीलता और धार्मिकता, प्रार्थना, तो उससे मैं प्रभावित, प्रेरित हुआ। क्या हम लोग उस तरह का उदाहरण, नमूना आज पेश कर सकते हैं? प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग। प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर ने हमें अपनी मुक्ति का साक्ष्य देने के लिए बुलाया है। इस कार्य में विश्वस्त बने रहने के लिए हम उनकी सहायता मांगे। कलीसिया के गडेरिए अपने को इस राज्य के उत्साही और ईमानदार संदेशवाहक प्रकट करें। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, ख्रिस्त के नाम पर अत्याचार सहने वाले सब विश्वासी अपनी सहनशीलता और धीरज के द्वारा ख्रिस्तीय विश्वास का दृढ़ साक्ष्य दे सकें। हम इसके लिए निवेदन करें। हमारे हृदय में ईश्वर की कृपा तथा शक्ति बढ़े कि हम उसका राज्य समस्त संसार में स्थापित करें और उसे सुरक्षित बनाए रखें। हम इसके लिए निवेदन करें। स्वर्गीय मेरी गुजूर और केसरी प्रताप लकड़ा की आत्माओं को ईश्वर स्वर्ग में अनंत शांति दें। परिवारजनों को सांत्वना, और श्री जेम्स एवं श्रीमती देवनिसिया के पारिवारिक धन्यवाद की प्रार्थनाएं और भावी जीवन के लिए आशीर्वाद की कामना की प्रार्थनाएं स्वीकार करें। हम इसके लिए निवेदन करें। हे पिता, आइए हम निजी अभिप्रायों के लिए कुछ क्षण मौन रहकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़ें, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हों और तेरे ही द्वारा समाप्ति तक पहुंच सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। 11 page 135। खुश
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन यूखरिस्ट का समारोह योग्य रीति से मना सकें, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग के द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर यूं गाते हैं। A76 पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र है, या हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आए। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु वर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्रस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक केसरी प्रताप और अपनी सेविका मेरी कुजूर की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयोग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। A65 तेरा नाम धन्य हो।
बिना परीक्षा ना भगवान, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। नाथ करे कमजोरी आई, बचाना हमको तूने हर बार, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। स्वर्ग के ईश पिता, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लगाए, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लगाए, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लगाए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, कि मेरे शब्द कीजिए और मेरी आत्मा हो जाएगी। F32, page 186.
सचिन कुमार बड़ा इग्नस और मुक्ति का बेटा फुंदुलडिहारी अंबिकापुर पल्ली और नेहा लकड़ा श्री नॉर्बर्ट और असुंता की बेटी विश्रामपुर पल्ली। दूसरा पुकार रोशन तिर्की क्रिस्टोफर और ज्योति का बेटा बूढ़ा डांड मुसगुटरी और रोशनी लकड़ा जेरोम और मगदली की बेटी सिमरा अंबिकापुर पल्ली। प्रमोद लकड़ा लॉरेंस और मिलिया का बेटा जामपानी जुगबाला और अरुणिमा एक्का फुलजेंस और उजालिया की बेटी नीचे पारा अंबिकापुर पल्ली। अंतोनिस लकड़ा फिलिप और निमंती का बेटा इंदिरानगर अंबिकापुर पल्ली और अंकिता पन्ना मतियस और मेरी की बेटी विजयनगर बागरा पल्ली। अनमोल कुजूर उजरसाय और फ्रांसिस्का का बेटा इंदिरानगर अंबिकापुर पल्ली और शालीना खेस एफ्रेम दयाल और चुनहंती की बेटी गोधनपुर अंबिकापुर पल्ली। आलोक लकड़ा साबियल और अमरशीला का बेटा इंदिरानगर आदर्श नगर कुसमुंडा और अंजलिना तिर्की पोलिकार्प और बिबियानी की बेटी डीब डी बारडी झारखंड। पहला पुकार साउल एक्का लालसाय और गीता का बेटा भगवानपुर अंबिकापुर पल्ली और पूजा तिर्की शिवलाल और ललिता की बेटी मूर्ता सूरपल्ली। इनके संबंध में किसी को रोक टोक संबंधी जानकारी हो तो संबंधित पल्ली पुरोहितों को समय पर सूचित करें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। जो स्वर्गवासी सदस्य हैं जिनके लिए हम इस मिस्सा में प्रार्थना कर रहे हैं और अपने परिवार के स्वर्गवासी सदस्य हैं, उनको हम प्रभु को सौंपते हैं। दयालु ईश्वर उन्हें स्वर्ग राज में ग्रहण करें। धन्यवाद की प्रार्थनाएं ईश्वर निरंतर सुनते हैं। हमारे परिवार और व्यक्तिगत जीवन को हम प्रभु के हाथों समर्पित करें। हे परम पावन पिता ईश्वर, हमारे हृदय में अपने प्रेम की भावना भर दे। जिनको तूने एक ही दिव्य रोटी से खिलाया है, उनको अपने प्रेम के सूत्र में भी एक बनाए रख। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे।